हेलो यार, इन प्रेम भैया और आज की ये वीडियो क्लास 10th के हर एक बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी यार तुम क्लास 9 से क्लास 10th पे आए हो, अभी तुम्हें स्कूल वाले बोलेंगे एक मैथमेटिक्स चूज करो, या तो तुम्हें स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेनी पड़ेगी या तो तुम्हें बेसिक मैथमेटिक्स लेनी पड़ेगी। पर बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि भैया स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा हार्ड रहती है, भैया हम फेल हो जाएंगे, भैया हम 100 में 100 कैसे ला पाएंगे। भैया बहुत सारे बच्चों को ये भी लगता है कि भैया जो बेसिक मैथमेटिक्स रहती है तो बहुत ज्यादा ईजी रहती है, भैया हम आराम से नंबर ले आएंगे। उसके अलावा भैया अगर हम स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेंगे तो हमें इससे फायदा क्या, भैया इतना हार्ड पेपर भी ले ले उससे फायदा क्या मिलेगा, भैया वो आज मैं तुम्हें बताऊंगा। बेसिक लेने से भैया क्या फायदा हो सकता है, उसके अलावा भैया स्टैंडर्ड में हमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, हमें 100 में 100 स्टैंडर्ड में कैसे लाना है, क्योंकि मैं वो स्टूडेंट हूं जिसने स्टैंडर्ड में 90+4 रखे। समझ रहे हो बात को, स्टैंडर्ड में 100 में 100 कैसे लाना, बेसिक में 100 में 100 लाना, तुम्हें क्या लेना है दोनों में जो तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। तो मैं तुम्हारा बड़ा भैया होने के नाते तुम्हें अपने 6 सालों का एक्सपीरियंस है, मैं तुम्हें सजेशन दूंगा कि तुम्हें स्टैंडर्ड लेना है कि बेसिक लेना है। स्कूल वाले तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे, तुम्हें बोलेंगे एक चूज करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड या बेसिक दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा, इतना ही बोलेंगे। स्टैंडर्ड हार्ड होता है, बेसिक इजी होता है, उसके बाद चूज तुम्हें करना। मैं तुम्हें पूरा डेप्थ में दूंगा, इस वीडियो के अंत तक तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि तुम्हें मैथ में स्टैंडर्ड लेना है कि बेसिक लेना। भाई ये गलती मत करना, ये वीडियो पूरी देखना, तुम्हें पता चलना चाहिए कि तुम्हें क्या लेना, नहीं तो बहुत ज्यादा तुम प्रॉब्लम में पड़ जाओगे जाके। ठीक है, तो मैं तुम्हें सब कुछ क्लियर कर दूंगा, जो तुम्हें लेना है तुम्हें पता चलेगा, तुम बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर लगोगे कि हाँ भैया मुझे स्टैंडर्ड लेना है, मुझे बेसिक लेना। बस शुरू से लेकर अंत तक देखना, और 100 में 100 भी लाओगे। पेपर भी कहां से आएगा, सबसे पहले तुम्हें क्या लेना है मैं वो बताऊंगा, उसके अलावा पेपर कहां से आएगा वो भी बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में जमे रहना। इतना अगर तुम कर लोगे, इतना समझ लोगे, बिल्कुल तुम किंग बन जाओगे। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि तुम्हें 10th में मैथ्स में क्या चूज करना है, स्टैंडर्ड मैथ्स चूज करना है कि बेसिक मैथ्स चूज करना है। सीबीएसई वाले अभी तुमसे एक फॉर्म भरवाएंगे, देख लेना, अभी तुम्हारे स्कूल में एक फॉर्म वाला आएगा, वो तुम्हें क्या करेगा, सीबीएसई एक फॉर्म भेजेगी तुम्हारे लिए। जैसे तुम्हारा नाम राहुल है तो राहुल ने स्टैंडर्ड मैथ्स लिया या राहुल ने बेसिक मैथ्स लिया है, वो फॉर्म तुम्हें फिल करना पड़ेगा। तुम्हें एक ही चांस मिलेगा, स्कूल वाले बोलेंगे अभी भरो, तुम्हें सोचने का फिर मौका नहीं मिलेगा, तुम्हें डायरेक्ट भरना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को, वो फिर सीबीएसई के पास जाएगा, वैसे ही पेपर तुम्हारा बन के आएगा। तो ध्यान से सुनना यार, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बोर्ड में तुमने स्टैंडर्ड ले रखा होगा और बेसिक का पेपर मिल जाएगा। समझ रहे बात को, तो पहले ध्यान सुनना, ध्यान से बनना। समझ रहे बात को, तुम्हें पता होना चाहिए तुमने क्या लिया, पहली चीज वो। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि तुमने पहले चूज कर लिया कि तुम्हें स्टैंडर्ड मैथ्स लेना है कि बेसिक मैथ्स लेना है, पहले मैं वो चूज करवा दूंगा तुम्हें। दूसरी चीज मैं तुम्हें बताऊंगा कि अगर तुमने चूज कर लिया फिर तुम्हें पेपर तुम्हारा कहां से बनेगा, तुम्हें 100 में 100 कैसे लाना है, स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों में। तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, 6 सालों का एक्सपीरियंस है। बस ध्यान से सुनना, तुम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तुम बिल्कुल किंग बन जाओगे। समझ रहे बात को, ध्यान से सुनना बस अंत तक। सबसे पहले तुम्हें स्टैंडर्ड मैथ्स लेना कि बेसिक मैथ्स लेना, भैया वो क्लियर करा दो हमें, वो क्लियर हो जाएगा। तुम्हारे पेरेंट्स भी क्लियर नहीं कर पाएंगे ये चीज, क्योंकि मेरे को पता है, देखो यार मेरे सीबीएसई से पर्सनल कॉन्टैक्ट्स है। स्टैंडर्ड मैथ्स पहले सिर्फ मैथ्स सिर्फ स्टैंडर्ड ही हुआ करता था, बेसिक बाद में आया। बेसिक बाद में आया उन बच्चों के लिए जो कि या तो मैथ्स में बहुत वीक है या तो वो मैथ्स पढ़ना ही नहीं चाहते कभी। क्लियर वाली बात है, उनके लिए बेसिक मैथ्स आया। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है और पेपर कहां से आएगा, सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा। ध्यान से सुनना बस। समझ रहे, मुझे 6 सालों का एक्सपीरियंस है, मेरा खुद स्टैंडर्ड मैथ्स था। समझ रहे बात को, पहले स्टैंडर्ड ही हुआ करता था, मेरी बात समझना। अब स्टैंडर्ड मैथ्स अगर तुम लेते हो इसमें फायदा क्या क्या है, फॉर्म फिल करते समय तुम्हें बताना पड़ेगा तुम स्टैंडर्ड ले रहे हो या बेसिक ले रहे हो। क्लियर, कौन सा राइट है। अगर देख लो, तुम बेसिक कब चूज करोगे, बेसिक तुम तब चूज करोगे या तो तुम मैथ्स में बहुत ज्यादा वीक हो, बहुत वीक हो मैथ्स में, पहली चीज। या तो तुम्हें आगे जाके बायोलॉजी लेनी है, डॉक्टर बनना, तुम्हें मैथ्स लेकर नहीं पढ़ना 10th के बाद, 11th 12th तुम्हें मैथ्स नहीं लेनी, तब तुम बेसिक मैथ्स लोगे, क्योंकि इसमें परसेंटेज हाई हो जाएंगे। बहुत सारे टॉपर बच्चों को मैंने देखा है कि बेसिक लेकर अपना परसेंटेज हाई कर, क्योंकि ये इजी होता है, इसका पेपर बहुत ईजी होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इसमें पेपर हार्ड बन जाता है। जिनको आगे मैथ्स लेके पढ़नी है, जिनको इंजीनियरिंग करनी है, तब जाके वो स्टैंडर्ड मैथ्स लेते हैं। समझ रहे, तो अभी तुम्हें डिसाइड कर लेना है तुम्हें आगे मैथ्स लेके पढ़ना कि नहीं। अगर तुम वीक भी हो मैथ्स में, तब भी मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा बेसिक मैथ लेना, स्टैंडर्ड की तरफ मत भागना पे। और मैथ में तुम स्ट्रांग हो, आगे जाकर मैथ्स लेना चाहिए। ऐसा नहीं इसमें नंबर नहीं आता। मेरे जैसे बंदे ने 90 आउट ऑफ 100 फोड़ रखे स्टैंडर्ड मैथ्स में, 90 आउट ऑफ 100, तो नंबर तो आते हैं भैया। ये इजी हो जाता है, मतलब ये नॉर्मल मैथ्स है, ये नॉर्मल जैसे मैथ्स होता है, ये हार्ड इजी वाला मैथ होता है। समझ रहे बात को, ये इजी होता है। तो बेसिक में देखो 10th में पेपर हार्ड बनेगा, ये सिंपल सी बात है कि स्टैंडर्ड मैथ्स में पेपर हार्ड बनेगा। पर 11th 12th में तुम्हें क्या फायदा मिल जाएगा, तुम पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंजीनियर बनने वाली डिग्री भी ले सकते हो, और वो तुम क्या करते हो, पीसीबी डॉक्टर बनने वाली भी डिग्री ले, तुम इंजीनियर डॉक्टर दोनों बन सकते हो अगर तुमने स्टैंडर्ड मैथ्स चूज कर ली तो। ठीक है, लेकिन अगर तुमने बेसिक मैथ्स चूज करी तो भैया क्या लॉस हो जाएगा भैया, तो इससे लॉस ये हो जाएगा कि तुम अगर 10th में तो पेपर इजी आएगा, इससे पहला फायदा तो ये है। पर लॉस क्या है कि 11th 12th में जब तुम साइंस लोगे, अगर तुम साइंस लोगे, ध्यान रखना साइंस के लिए सिर्फ मैं बता रहा हूं, अगर कॉमर्स मत लेते कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम साइंस लोगे तो पीसीएम तुम चूज नहीं कर पाओगे, मैथमेटिक्स तुम चूज नहीं कर पाओगे, उसके बाद इंजीनियर वाली डिग्री नहीं ले पाओगे तुम। ठीक है, उसके अलावा पीसीबी डॉक्टर आराम से बन सकते हो, जो पीसीबी लेना चाहते हैं वही इसको ले। समझ रहे, पीसीबी अकाउंट्स कुछ भी तुम करना चाहते हो तुम बेसिक मैथ्स ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या सजेस्ट करता हूं, पर्सनली मैं सजेस्ट क्या करता हूं, अगर तुम्हें मैथ्स में थोड़ी सी भी इंटरेस्ट है, मैं कहूंगा स्टैंडर्ड मैथ्स की तरफ जाइए, बहुत इजी बन जाएगा, तो फिर तुम्हें मजा भी नहीं आएगा पूरे साल। क्लियर वाली बात है। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा 70% पेपर, मैं तुम्हें रेशियो बता दे रहा हूं, मैं 3 साल से यूट्यूब पर पढ़ा, मैं 3-4 साल से यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं, ऐसे 6 साल से पढ़ा रहा हूं। समझ रहे बात को, इसका 70% बच्चे 70% बच्चे स्टैंडर्ड मैथ्स की तरफ जाते हैं, मैं क्लियर बता रहा हूं 70% बच्चे। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा, अगर मैथ्स में तुम थोड़ा से भी अच्छे हो, स्टैंडर्ड लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैं गाइड करूंगा, टॉप मारोगे, 100 में 100 लोगे, स्टैंडर्ड हो या बेसिक। अब बात करते हैं यार, तुम्हें क्लियर हो गया तुम्हें क्या लेना। अगर तुम बहुत वीक हो, या तुम आगे तुम पापा से पूछ लेना क्या भाई पापा मुझे डॉक्टर बनना आगे या इंजीनियर बनना, तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम बेसिक ले सकते हो, बेसिक में फायदा ज्यादा है। अगर तुम बेसिक लोगे तो क्या है कि बेसिक में एक चीज होगी, पेपर इजी बनेगा, नंबर तुम्हारे 10th में परसेंटेज बहुत बढ़ जाएगी। और अगर तुम स्टैंडर्ड लोगे तो क्या है कि स्टैंडर्ड की डिग्री की वैल्यू होती है, मतलब स्टैंडर्ड मैथ्स देख के लगता है स्टैंडर्ड मैथ्स से बच्चे का भले 95 ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है।
समझ रहे बात को, वो पेपर ओरिजिनल पेपर रहता है, तुम्हारा रिजल्ट ओरिजिनल रहता है। क्लियर वाली बात है, तो वो ऐसा कुछ रहेगा। क्लियर वाला तो इस टाइप के तुम्हारे स्टैंडर्ड या बेसिक में डिफरेंस होता है तुम्हारा। मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा स्टैंडर्ड मैथ्स की तरफ जाना, वो बेटर रहेगा, वो तुम्हें हर कुछ दिलवाएगा। समझ रहे बात, अगर तुम्हें मैथ्स में बहुत वीक हो तब तुम बेसिक की तरफ जाना। अब पेपर कहां जाएगा वो क्लियर कर दे रहा हूं। अब देखो यार, सबसे पहले पेपर कहां से आएगा, 100 में 100 कैसे लाना वो क्लियर करते हैं। स्टैंडर्ड मैथ्स हार्ड रहेगा, क्लियर मैं बता रहा हूं। बेसिक मैथ्स का पेपर इजी रहेगा, आप ध्यान से देखना। बेसिक मैथ्स का जो पेपर रहेगा वो बहुत इजी टाइप पेपर रहेगा, मैं ध्यान से दे रहा हूं। स्टैंडर्ड का थोड़ा सा हार्ड रहेगा। अब इसमें 60% क्वेश्चन एनसीईआरटी से इनडायरेक्ट आएंगे। पहले पेपर ये 100% पेपर है तुम्हारा, ये 100% है पूरा, ये पूरा 100% ये जो सर्कल है तुम्हारा स्टैंडर्ड का पेपर है, और वो बेसिक का पूरा पेपर है। इसमें 60% इनडायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन आएंगे। इनडायरेक्ट का मतलब क्या, मान के चलो तुम सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी वाली बुक में दिया हुआ है। अब वहां पर दिया हुआ कि सिलेंडर का जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर सिलेंडर क्या है। पेपर में जब आएगा तो उस हाइट को 21 सेंटीमीटर कर दिया जाएगा, तुम्हें डराने के लिए, सेम वैल्यू ना मिले। तो मेरे जो बच्चा बना क्या वो नहीं बना। इनडायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से 60% तुम्हारे पेपर में आएंगे, जो हर साल आते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि 40% क्वेश्चन जो रहेंगे वो तुम्हारे लेंदी वाले रहेंगे, वो हार्ड वाले क्वेश्चन रहेंगे। वो कहां से आएंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से तुम्हारे आएंगे, और हाई लेवल क्वेश्चन जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड जाते हैं वो आएंगे भाई। तो वो तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बाहर भी तुम्हें प्रैक्टिस, हॉट लेवल के क्वेश्चन जो रहते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन जो रहते हैं, वो तुम्हें प्रैक्टिस करते करते आएगा। तो तुम्हें अगर बहुत रुचि है मैथ्स में, वो तुम्हें दिमाग लगा के वो सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तुम्हें करने, कौन सी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लेने, मैंने तुम्हें कई बार बोला, एडुकार्ट वाला एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। इसका प्राइस तुम्हें 300 है, मेरे लिए डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से लोगे 200 पड़ेगा। दोनों पेयर में लेना, मैथ साइंस दोनों में आता है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिसको लेना, इसका प्राइस 600 है। प्रेम भैया का लिंक से लोगे फ्लैट 200 रुपीज तुम्हें ऑफ मिल जाएगा, 400 रुपीज में तुम्हें मिल जाएगा। पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं, मेरे लिंक में मिल जाएगा। तो तुम्हें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एडुकार्ट वाले ले लेना, 2026 वाला ही लेना। क्लियर वाली बात है, एग्जाम्पलर से क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड मैथ्स में भी लोग टीचर बोलते हैं आरडी शर्मा लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो। मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूं यार, पेपर कहां से आता है, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, दो बुक तुम रगड़ के लगा लोगे, नंबर 100 में 100 आ जाएंगे, मैं गारंटी रखता हूं इस चीज की। बेसिक में क्या करना भैया, बेसिक वाले कुछ मत करना भाई, इजी पेपर आता है। अगर एनसीईआरटी किसी बच्चे ने एनसीईआरटी 2 बार रगड़ के लगा ली बेसिक में, उसको 100 में 100 लाने से कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि मैंने पेपर देखा यार बेसिक का, तुम बिलीव नहीं करोगे। बेसिक का जो पेपर आता है, किसी बच्चे ने पेपर, बहुत जो टॉपर बच्चे रहते हैं, बहुत दिमाग वाले रहते हैं, जिनको परसेंटेज बढ़ानी रहती है, वो क्या करते हैं, बेसिक ले लेते हैं, और पेपर इजी आता है उनके, मैथ्स में 100 में 100 आ जाते हैं। तो उनको क्लियर आता है कि मुझे मैथ नहीं लेना आगे जाकर। क्लियर वाली बात है, तो वो ऐसे काम करते हैं। समझ रहे बात को, उसका परसेंटेज बढ़ जाता है। अब बेसिक मैथ्स में क्या होता है, पेपर तो इजी बन जाता है, पर 80% एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ जाते हैं। इसलिए क्या इजी बन जाता है एकदम उन बच्चों के लिए जो एकदम एनसीईआरटी रट ले और एकदम 100 में 100 ले, उनके लिए। समझ, इनकी कोई टीचर भी जानते हो उतनी वैल्यू नहीं है इसकी। समझ रहे बात को, तो इसकी वैल्यू थोड़ी कम देते हैं, बस मैं क्लियर तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद 20% जो क्वेश्चन आता है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आते हैं, एमसीक्यू के फॉर्मेट में। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एमसीक्यू के फॉर्मेट है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बेसिक वाले भी कर लेना। अगर 2 चीजें, मैं अभी डंकी की चोट पे बोल रहा हूं, खड़ा होकर बोल रहा हूं, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, अगर किसी बच्चे ने बेसिक मैथ्स लेके ये 2 चीजें लगा ली, एनसीईआरटी एग्जाम, उसको 100 में 100 लाने से अगर कोई नहीं रोक पाएगा, तो गारंटी ले रहा हूं, 6 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। क्लियर वाली बात है। और स्टैंडर्ड में भी एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और कुछ इधर उधर के अगर क्वेश्चन आर एस अग्रवाल पढ़ा रहे हैं तो वो थोड़ा मोड़ा तुम लगा सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इनको चार्ट लो भाई, पूरे नंबर आएंगे। कॉन्सेप्ट पर फोकस रखना कि पेपर में, मतलब कि तुम क्वेश्चन बनते कैसे हैं, रट्टाफिकेशन, यहां रट्टाफिकेशन करोगे चल जाएगा। तो ये तुम्हारा स्टैंडर्ड बेसिक है, होपफुली तुम्हें समझ में आएगा तुम्हें क्या लेना है। मैं तुम्हें फिर से सजेस्ट कर रहा हूं स्टैंडर्ड की तरफ जाना, मैक्सिमम बच्चे स्टैंडर्ड की तरफ जाते हैं। अगर तुम्हें क्लियर है कि तुम मैथ्स में बहुत वीक हो या तुम्हें आगे जाके डॉक्टर ही बनना है, तब तुम जाके बेसिक ले सकते हो, ऐसे तुम्हें स्टैंडर्ड लेना। क्लियर वाली बात है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक तुम्हें बहुत जरूरी है मैथ्स के लिए और साइंस के लिए, तो इन दोनों बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैथ वाली और साइंस वाली 600 का प्राइस है। भैया वाले लिंक से लोगे फ्लैट 200 रुपए डिस्काउंट, डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से तुरंत तुम्हें मिल जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। ये बुक ज्यादा दिन के रहती नहीं, तो जल्दी जाके लेना, क्योंकि 2026 के लिए सीबीएसई ने बोला ये लेटेस्ट पैटर्न वाली बुक पढ़े जो एडुकार्ट की है, समझ रहे, 2026 की। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, दोनों में से जो भी तुम लोगे तुम्हारे लिए बहुत बेटर रहेगा। मैं तुम्हें फिर बोल रहा हूँ स्टैंडर्ड की तरफ जाना, सोचना मत इस बारे में कि स्टैंडर्ड की तरफ क्या पेपर उतना हार्ड नहीं बनेगा। मैं तुम्हें गाइड करने के लिए खड़ा हूं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं बिल्कुल। स्टैंडर्ड जैसे पेपर में तुम 100 में 100 लोगे अगर तुम प्रेम भैया के साथ हो, ठीक है। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, तब के ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए टाटा बाय।